Hello, good afternoon. Today we will discuss chemical reactions of haloalkanes. Haloalkanes की जो chemical reactions है बेटा वो तीन तरीके से होती हैं. फर्स्ट वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस, मतलब बाय विद द न्यूक्लियोफाइल्स. एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या करेंगे, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन. इसमें हेलोजन एक एटम जो है वो एलिमिनेट करेंगे और डबल बॉन्ड बनेगा, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स. रिएक्शन विद मेटल्स में मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे हम, मैग्नीशियम और सोडियम के साथ. तो लेट अस फर्स्ट डिस्कस न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. तो बेटा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन से पहले ये किससे होती है, ये न्यूक्लियोफाइल से होती है, न्यूक्लियोफाइल. और बेटा ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है. स्पीशीज़ बोले तो एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है. तो इलेक्ट्रॉन रिच है. अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये बेटा लुईस बेस है. बेस कैसे हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, किसी दूसरी स्पीशीज़ को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, इसलिए इनको हम लुईस बेस बोलते हैं. और ये जो न्यूक्लियोफाइल है बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल दो तरीके के होते हैं. एक होता है बेटा न्यूट्रल और दूसरे होते हैं नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल. न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स बेटा कौन कौन से होते हैं, जैसे NH3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं. क्या वो अपनी बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर लेता है, लेकिन उसके बाद भी इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं. जैसे H2O दो लोन पेयर हैं, एल्कोहल ROH लोन पेयर हैं. और नेगेटिवली कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव और एल्कोक्साइड. ठीक है, ये नेगेटिवली. ये था ऑल अबाउट न्यूक्लियोफाइल्स में. अब उसके बाद आते हैं कि ये कैसे फॉर्मेशन करते हैं. तो देखो बेटा, ये हाइड्रोजन है अटैच है और ये X है, मतलब ये पूरे का सारा मॉलिक्यूल जो है वो हैलोएल्कीन है. अब क्या होगा, इसमें ये पार्शियल नेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड में पोलैरिटी क्रिएट करेगा. इस बॉन्ड में जितनी ज़्यादा पोलैरिटी क्रिएट करेगा तो मतलब मैक्सिमम जो है वो नेगेटिव चार्ज ये शेयर जो है वो अपने पास लेगा, और कार्बन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा. ठीक है. अगर तो फिर क्या होगा, बॉन्ड ये वीक बन जाएगा. अगर बेटा ये बॉन्ड, हम देखो इसको दो तरीके से हम बोल सकते हैं. अगर ये बॉन्ड वीक है तो इसका मतलब है ये बॉन्ड पोलर है. जो बॉन्ड जितना वीक होगा इसका मतलब है वो उतना ही पोलैरिटी उसमें होगी, पोलर होगा. अब क्या होगा, ये X हैलोजन है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है. लेकिन जब हम इस इलेक्ट्रोफाइल को, क्योंकि बॉन्ड वीक है, तो इस वीक बॉन्ड का फ़ायदा उठाने के लिए हम क्या करते हैं, इस बॉन्ड को हमें ब्रेक करना पड़ता है. हालांकि ये भी हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इससे ज़्यादा मतलब इससे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है वो हमें ले आना पड़ेगा. ये मान लो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करेगा, अब ये यहाँ इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा. हालांकि ये बॉन्ड वीक है, ये जल्दी टूट जाएगा और फॉर्मेशन जो है वो आपकी लाइक दिस, इस तरीके की फॉर्मेशन होगी. ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ जुड़ जाएगा. न्यूक्लियोफाइल जुड़ा और प्लस X नेगेटिव ये बाहर निकल जाएगा. इसको हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप. ये बेटा लीविंग ग्रुप है. लीविंग ग्रुप बेटा जितना बढ़िया होगा, जितना बेटर आपका लीविंग ग्रुप होगा, रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी. तो सबसे पहले अब डिफाइन करना हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को, तो हम क्या बोलेंगे, द रिएक्शंस विच ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेसिस ए वीक न्यूक्लियोफाइल. ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेसिस अ वीकर न्यूक्लियोफाइल आर कॉल्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. बाकी ये जो ग्रुप निकला बेटा इसको हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप. लीविंग ग्रुप जितना बढ़िया होगा, बेटर द लीविंग ग्रुप फास्टर विल बी द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन.
और इसका हैलाइड आयंस में जो लीविंग ग्रुप्स का जो ऑर्डर है या रिएक्टिविटी हम बोल सकते हैं हैलो एल्कीन्स की, वो आती है आइडो एल्कीन्स ग्रेटर देन ब्रोमो एल्कीन्स। तो मतलब आई नेगेटिव, बी आर नेगेटिव ब्रोमाइड, क्लोराइड और फिर फ्लोराइड, ये आपका रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहेगा। अगर यहाँ पर आयोडीन होगा तो ये लीविंग ग्रुप इतना बढ़िया होगा, रिएक्शन बड़ी फास्ट होगी। लेकिन यहाँ फ्लोरीन होगा तब भी तो ये रिमूव करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है वो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रिएक्शन इतनी फास्ट नहीं होगी। तो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, अब हम रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम कैसे करते हैं, क्या करवाते हैं। सुपोज कर लो ये आपका एक न्यूक्लियोफाइल है प्लस आर एक्स, ये अल्काइल हैलाइड है। कैसे फॉर्मेशन होगी अभी मैंने बताया, ये ग्रुप बाहर निकलेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये फॉर्म करेगा आर, ये न्यूक्लियोफाइल और प्लस एक्स नेगेटिव, ये बनेगा। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड्स की। जब ये रिएक्ट करेंगे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि किसी भी एल्काइल हैलाइड के हैलाइड को रिप्लेस करना, किसी भी एल्काइल हैलाइड के हैलाइड को रिप्लेस करना, वो न्यूक्लियोफिलिक हम बोलते हैं उसको। अब ये एल्काइल हैलाइड है बेटा, तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है हम अलग अलग तरीके के न्यूक्लियर रिएजेंट लेंगे, उन रिएजेंट के अलग अलग न्यूक्लियोफाइल बनेंगे और हमारे पास सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट जो है वो अलग होंगे। तो किस किस को हम रिएजेंट लेंगे, कौन सा उसका न्यूक्लियोफाइल होगा और क्या उसका सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा, मैं आपको एक रिएक्शन में बताता हूँ। मान लो ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, आर एक्स है, ठीक है। इस आर एक्स का हम रिएजेंट में यहाँ पर के ओ एच लूँ या एन ए ओ एच लूँ, तो इसका मतलब उसका जो न्यूक्लियोफाइल है बेटा वो ओ एच नेगेटिव होगा, और जो आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट बनेगा आपका एल्कोहल आर ओ एच, क्योंकि ये ओ एच इस एक्स को रिप्लेस करके ये बनाएगा। सेकेंड है बेटा, अगर मैं यहाँ पर H2O रिएजेंट H2O लूँ, तो H2O की फॉर्मेशन जब हम करेंगे H2O में, तो इसके बाद भी जो आपका प्रोडक्ट है यही ROH एल्कोहल बनेगी, ठीक है। अगर मैं एल्कोक्साइड आयन सोडियम एल्कोक्साइड लूँ RO नेगेटिव, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो ईथर बनेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अमोनिया ले लूँ न्यूक्लियोफिलिक है, तो ये बनेगा बेटा प्राइमरी अमीन। नेक्स्ट है यहाँ पर साइनाइड की मैं बात करता हूँ, CN, ये बेटा साइनाइड है, तो ये बनेगा RCN, नाइट्राइल या फिर साइनाइड। और दूसरे साइड में अगर मैं इसको NC आइसोसाइनाइड बोलते हैं इसको, तो ये प्रोडक्ट जो है वो आपके पास बनेगा RNC। अब इन दोनों में ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो है साइनाइड है और ये आइसोसाइनाइड है, इनको हम बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब ये एम्बिडेंट बेटा न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल वो हैं जिनके दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं, मतलब टू साइड्स हैं और ये दोनों साइड से जो है वो ये अटैक कर सकते हैं। मतलब द न्यूक्लियोफाइल विच हैव द मोर देन वन साइड्स और द मोर देन वन सेंटर्स थ्रू विच द रिएक्शंस कैन अकर, दे आर नोन एज द एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो ये थे आपके फॉर्मेशन से बेटा न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने में। अब बारी आती है, क्वेश्चन आता है बेटा कि क्यों ऐसा होता है कि जब हम CN के साथ रिएक्ट करते हैं बेटा तो ये एल्काइल साइनाइड बनता है, और जब हम इसी को रिएक्शन को CN को हम करते हैं तो ये आइसोसाइनाइड भी बनता है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि जब हम रिएक्ट करते हैं NaCN से या KCN के साथ, KCN के साथ जब हम एल्काइल हैलाइड में रिएक्शन करते हैं तो X जो है ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये कार्बन जो है वो यहाँ अटैक करेगा। ये जो C बॉन्ड्स है ये स्ट्रॉन्गर है क्योंकि KCN का नेचर जो है वो आपका आयनिक है, तो इसलिए ये प्रोडक्ट जो है वो आपका RCN बनेगा, ठीक है। अगर बारी आती है बेटा आपकी AgCN,
अगर मैं AgCN के यहाँ पे यहाँ रिएक्ट करता हूँ तो इसमें जो नाइट्राइल के जो लोन पेयर हैं ये अपना इस R पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कोवलेंटली नेचर है इसका, तो इसलिए यहाँ पर जो सिल्वर साइनाइड है ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर जो इस नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में जाते हैं। दैट्स वाई दे फॉर्मेशन RN ट्रिपल बॉन्ड C। दिस इज द रीज़न। इसलिए यहाँ साइनाइड बनता है, ये आइसोसाइनाइड है, या इसको नाइट्राइल या आइसोनाइट्राइल भी हम बोल सकते हैं। ये थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा इसका मैकेनिज्म ऑफ दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो अब हम मैकेनिज्म करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ये बेटा दो तरीके से होती है। फर्स्ट इज SN1 रिएक्शन एंड सेकंड वन इज SN2। SN का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। 1 यहाँ पर आता है, इसको बोलते हैं बेटा यूनिमॉलिक्यूलर, और 2 है बेटा इसको हम बोलते हैं बायोमॉलिक्यूलर। ये वर्ड यूनिमॉलिक्यूलर और जो बायोमॉलिक्यूलर हैं ये किसके लिए आते हैं? ये आते हैं बेटा रेट ऑफ रिएक्शंस के लिए। तो जो इनका जो क्यों SN1 रिएक्शन में क्यों जाते हैं? क्योंकि इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है सिर्फ एक प्रोडक्ट के ऊपर, इसलिए ये SN1 है। और इनका जो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है 2 प्रोडक्ट के ऊपर। दैट्स वाई दे आर बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। डिस्कस करते हैं बेटा हम फर्स्ट वन इज SN1 मैकेनिज्म। ये SN1 मैकेनिज्म क्या है? SN1 रिएक्शन जो है ये 2 स्टेप्स रिएक्शन है बेटा। अब ये 2 स्टेप रिएक्शन क्यों है, ये पहले मैकेनिज्म बताता हूँ मैं, उसके बाद बताऊँगा ये 2 स्टेप्स रिएक्शन क्यों है। अब होता क्या बेटा, इसका जो स्टेप 1 है, फर्स्ट स्टेप है वो ये है। स्टेप फर्स्ट, हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, ये सपोज कर लो ये अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, ये Cl है। अब क्या होगा, यहाँ पर हम इसकी आयनाइजेशन करेंगे। मतलब ये किसकी प्रेजेंस में होता है? ये होता है बेटा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब क्या होता है? जो ईजिली H पॉजिटिव जो है वो डोनेट कर दे, तो हम यहाँ H पॉजिटिव भी हम लिख सकते हैं। होगा क्या, यहाँ पर ये क्लोरीन है। अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ इस क्लोरीन के होते हुए अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर CH3 ग्रुप लगे हैं। एक तो देखो इनकी सिक्योरिटी पहले टाइट है, स्टीरिक हिंड्रेंस क्राउडिंग ज़्यादा है, और ऊपर से एक और न्यूक्लियोफाइल मतलब Cl नेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा है। तो यहाँ पर किसी भी न्यूक्लियोफाइल के लिए अटैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहले क्या करते हैं, पहले ये गेम ये खेलते हैं कि इस Cl को यहाँ से रिमूव करते हैं। जब आयनाइजेशन करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ से CH3 और ये CH3, और यहाँ से ये क्लोरीन बाहर निकाल देते हैं, इसको ये बन जाता है कार्बोकटाइन, और ये आ जाता है Cl नेगेटिव। फर्स्ट स्टेप में ये कार्बोकटाइन फॉर्मेशन करते हैं। मैंने आपको बताया डायरेक्ट क्यों नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो CH3 ग्रुप हैं ये स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, उनको अटैक करने के लिए जगह नहीं मिलती। इस साइड से आएंगे तो ये क्लोरीन है, तो यहाँ से फॉर्मेशन करके पहले ये इस क्लोरीन को बाहर निकालते हैं, कार्बोकटाइन फॉर्मेशन करते हैं। दूसरे स्टेप में फिर स्टेप 2, सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये जो कार्बोकटाइन बना है, ये जो कार्बोकटाइन है, अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और जैसे ही अटैक करेगा ये रिएक्शन जो है वो वेरी फास्ट होती है। मैंने पहले ही बताया आपको कि जो स्लो आपका ये जो स्टेप है ये स्लो स्टेप होता है, इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपकी इस रेट डिटरमाइनिंग स्लो स्टेप के ऊपर डिपेंड करती है। अब आप यहाँ देख रहे हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक ही रिएक्टेंट है, दूसरी और कोई भी रिएक्टेंट नहीं है।
तो इसलिए ये एक रिएक्टेंट होने के कारण ये SN1 मैकेनिज्म में जाता है, दैट इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस में। ठीक है, और ये रिएक्शंस वेरी फास्ट है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये कार्बोकैटायन जो है ये आपका स्टेबल होता है, इसके कारण ये OH जो है वो यहाँ पर जुड़ जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि ये SN1 रिएक्शन जो है ये 2 स्टेप में क्यों हुई, ये 2 स्टेप्स में क्यों होती है। तो 2 स्टेप में इसलिए होती है कि ये जो CH3 ग्रुप मैंने अभी आपको बताया स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए पहले ये क्लोरीन को रिप्लेस करेगा, उसके बाद अटैक करेगा, इसलिए ये 2 स्टेप में रिएक्शंस बनती है। ठीक है, अब रही बात कि क्या ये टर्शरी अल्काइल हाइड में होती है, प्राइमरी में भी होती है, सेकेंडरी में, तो इनका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकैटायन के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, बोल सकते हैं कि ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फास्टर विल बी द रिएक्शन, कौन सी SN1 रिएक्शन जो है वो उतनी ही फास्ट होगी। इसका ऑर्डर जो है वो क्या होगा, 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री और ग्रेटर देन 1 डिग्री, ये इसका ऑर्डर होगा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का। ये है कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, तो इसलिए ये कंसेप्ट जो है वो पहले बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब आता है कि तो ऑर्डर है आपका कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी का। अगर मैं अल्काइल हैलाइड की बात करूं, देखो ना, कार्बोकैटायन कब बनेगा, जब हम अल्काइल हैलाइड इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपका अल्काइल हैलाइड होगा उसका ऑर्डर भी 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होगा, क्योंकि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा तभी तो 3 डिग्री या टर्शरी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सेकंड आता है कि क्या ये कार्बोकैटायन टर्शरी में भी होता है, नहीं, ये एलाइलिक और बेंजाइलिक के केस में भी होता है। अगर मैं बताऊं इन केस ऑफ एलाइल हैलाइड में, तो एलाइल हैलाइड में देखो इनकी रिएक्शन जो है वो कैसी होती है। ये है एलाइल हैलाइड आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X, पता है आपको, जिसके साथ हैलोजन जुड़ा है, एक कार्बन को छोड़ करके अगर डबल बॉन्डेड है। इसमें क्या होगा, जब पॉलीप्रोटिक की प्रेजेंस में जब हम करेंगे, मतलब H पॉजिटिव में, तो ये फॉर्मेशन करेगा CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 ये पॉजिटिव होगा, यहाँ X जो है यहाँ से बाहर निकलेगा। अब ये एलाइलिक हैलाइड जो है ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है, अरे इसकी जो स्टेबिलिटी होती है, ये कार्बोकैटायन भी बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। किसके कारण स्टेबल होता है, ये स्टेबल होता है बेटा रेजोनेंस से। और मैं आपको ये शो करूँगा कि ये रेजोनेंस से क्यों स्टेबल होता है। देखो क्या बनेगा, जैसे हमारे पास ये CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2 ये पॉजिटिव है, रेजोनेंस शो करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, तो इसके ऊपर क्या आएगा, एक और पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आएगा CH2 पॉजिटिव और CH ये CH2 पॉजिटिव, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। बेंजाइलिक के केस में अगर हम करेंगे बेटा, तो बेंजाइलिक में भी ये रेजोनेंस शो करेगा, और बेंजाइलिक में रेजोनेंस कैसे शो करेगा, यही CH2 है, ये X रिप्लेस कर देंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एलाइलिक और बेंजाइलिक में ये SN1 मैकेनिज्म आपका ये है। तो ये थी बेटा आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर। अब आती है SN2 रिएक्शन। ये बेटा SN2 रिएक्शन। अब इस SN2 रिएक्शन में मैंने अभी आपको बोला कि इसको हम बायोमॉलिक्यूलर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये डिपेंड करता है बेटा 2 प्रोडक्ट के ऊपर। अभी हम शो करेंगे ये 2 प्रोडक्ट के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, इसलिए इसको हम बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। जैसे ये आपके पास अल्काइल हैलाइड है, ये आपका कार्बन के नीचे की तरफ है और ये जो है वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, ये Br है। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें तो ज़्यादा क्राउड है ही नहीं।
ठीक है, हाइड्रोजन है, वीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी आपका जो न्यूक्लियोफाइल है ये आप सीधा का सीधा जो है वो आपका कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। आगे जाके क्या होगा बेटा, इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट है वो आपका क्या बनेगा, ये H, इनकी सिमेट्री जो है वो हाइड्रोजन की ये थोड़ी सी चेंज होगी जब ये OH जो है न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ अटैक करेगा इसके ऊपर। तो ये Br है, हालांकि 5 बॉन्ड बन रहे, इसलिए हम यहाँ पर -4 लिखते हैं। इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट स्टेज बोलते हैं। अब बात करता हूँ मैं कि दो प्रोडक्ट या रेट ऑफ रिएक्शन इसका 2 क्यों है, बायोमोलिक्यूलर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं एक प्रोडक्ट आपका ये है और दूसरा एक रिएक्टेंट ये है और एक रिएक्टेंट जो है वो यहाँ पर है। तो ये दो रिएक्टेंट में रिएक्शंस चल रही है, इसलिए इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 2 होता है और इसलिए हम इसको बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्रॉडिंग बिल्कुल भी नहीं है। न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ से अटैक ईजिली कर सकता है और अटैक करने पर आपकी जो फॉर्मेशन है वो क्या होगी, वो इस तरीके की होगी। OH यहाँ पर है, इन हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है बेटा, इनकी जो सिमेट्री है ये चेंज हो जाएगी और ये प्लस ब्रोमाइड आयन जो है ये बाहर निकलेगा, ये SN1 में है। हालांकि कार्बन की सिमेट्री जो है ये यहाँ पर क्या हुई है, इन्वर्स हुई है। पहले इस साइड में थे ये सारे, अब इनकी जो है वो पोजीशन जो है वो दूसरी साइड में है। तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्री ऑफ इन्वर्जन, सिमेट्री ऑफ इन्वर्जन बोलते हैं। क्योंकि देखो ना, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, जैसे कोई भी चीज़ है, किसी को जब हम धक्का मारते हैं एकदम से तो उसका बैलेंस जो है वो इस साइड में, तो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ अटैक करेगा तो सिमेट्री चेंजेस होगी, यहाँ से इन्वर्स होगी। इसलिए इसकी सिमेट्री जो है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका कि इन्वर्जन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। इन्वर्जन ऑफ सिमेट्री जो है वो किस में शो होती है, तो इन्वर्जन ऑफ सिमेट्री जो है वो आपकी SN2 मैकेनिज्म में शो होती है। ठीक है, और इसकी जो अब हम मिरर आगे रख देते हैं तो इसकी जो इमेज आती है वो हमेशा जो इन्वर्जन ऑफ सिमेट्री है वो आती है नॉन सुपर इम्पोसिबल, क्योंकि अगर यहाँ पर हम मिरर रखेंगे तो ये OH जो है वो पहले आ जाएगा। अब यहाँ पर इस साइड में है तो ये उल्टा हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, इसलिए ये नॉन सुपर इम्पोसिबल इमेज होती है। तो क्या क्या सीखा आपने कि जो SN2 रिएक्शंस है ये अप्रोटिक सॉल्वेंट में होती है। न्यूक्लियोफिलिक जो है वो ज़्यादा मच स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, तभी तो ये अटैक करके इसको निकालेगा। और इसका जो ऑर्डर है, इसका जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, ध्यान रखना यहाँ पर स्टेबिलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कार्बोकैटायन स्टेबल होगा तो फॉर्मेशन थी, यहाँ कार्बोकैटायन फॉर्म ही नहीं हुआ। तो इसलिए जो इसका ऑर्डर जो है वो रिएक्टिविटी का है वो आएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्योंकि जितना 1 डिग्री होगा क्राउडिंग उतनी ही कम होगी। और दिस इज रिएक्टिविटी, नॉट स्टेबिलिटी बेटा, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, फॉलोज इन द SN2 रिएक्शन या SN2 मैकेनिज्म। ये था बेटा आज का टॉपिक। तो आपने पढ़ा बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या हैं, कौन कौन से ग्रुप को किस तरीके से ये रिप्लेस करके क्या क्या फॉर्मेशन करती हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, साइनाइड प्रोडक्ट कब बनता है, आइसोसाइनाइड कब बनता है, और उसके बाद ये आपके मैकेनिज्म SN1 का और SN2 का, SN1 क्यों 2 स्टेप्स में चलती है, SN2 क्यों 1 स्टेप में चलती है, ये सारा हमने एक्सप्लेन किया। ठीक है, गुड बाय, कीप वॉचिंग।